की है। सेबी बोर्ड ने म्यूचुअल फंड्स में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को मंजूरी दी है, जिससे फ्रंट रनिंग जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। साथ ही नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के फास्ट ट्रैक इश्यू को भी बोर्ड से मंजूरी मिली है। पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार से। बताइए ब्रजेश जी, आखिर क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, इसमें जो अहम खबर है निवेशकों के लिहाज से देखें और खासतौर पर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिहाज से देखें तो म्यूचुअल फंड में जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का प्रस्ताव पास किया है बोर्ड ने, इसका मतलब यह है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रंट रनिंग जैसी घटनाएं म्यूचुअल फंड्स में हाल के बरसों में दिखी थी, उसको रोकने के लिए बोर्ड की बाकायदा कंपनी की जिम्मेदारी होगी, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट की, कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो नुकसान निवेशकों का होता है इनडायरेक्टली, और इस तरह की घटनाएं रुकें इसलिए म्यूचुअल फंड्स को अपने यहाँ पर जो इंटरनल कंट्रोल है और सर्विलेंस है वो मजबूत करना होगा ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और इसके लिए जो फ्रेमवर्क है, गाइडलाइंस है, वो एमफी लाने का जिम्मा जो है एमफी के ऊपर होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं जैसे एनसीडीज वगैरह हैं, तो इनका जो फेस वैल्यू का साइज़ है अभी 1 लाख रुपए का था, उसको घटाकर बोर्ड ने 10,000 रुपये करने की मंजूरी दी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। और अभी तक बड़े निवेशक ही इस तरह की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते थे, तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भागीदारी बढ़ने से इसका जो मार्केट है वो और व्यापक होगा। तीसरी जो बात अगर कहें तो रीट्स और इन्वेट्स के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जिस तरह से ईसॉप दिया जाता है बाकी जगहों पर, उस तरह की व्यवस्था जो है वो यूनिट बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट की स्कीम को भी बोर्ड ने मंजूरी की है, ताकि जो उसके फंड मैनेजर होते हैं उनको भी इस तरह की चीज़ें मैनेजमेंट फीस के बदले में दी जा सकें। साथ ही निवेशकों के लिहाज से कहें और एमआईआईज़ के लिहाज से कहें या डिपॉजिटरीज़ के लिहाज से कहें तो एक और मुद्दा था, ये था कि जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट अभी निवेशकों को आता है ईमेल के जरिए, तो उसके साथ ही ये शर्त विधि की फिजिकल कॉपी भी भेजी जानी चाहिए। लेकिन चूंकि ईमेल का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, लगभग हर निवेशक के लिए ज़रूरी ही होता है फॉर्म भरते समय, तो अब इसकी फिजिकल कॉपी भेजने की शर्त को सेबी ने हटा दिया है। लेकिन अगर कोई निवेशक चाहता है कि उसको फिजिकल कॉपी भेजी जाए तभी भेजी जाएगी, वरना ईमेल पर ही ये चीज़ मिलती रहेगी। एक और अहम फैसला है वो ये है कि जो विदेशों में बसे भारतीय हैं उनका पैसा किस तरह से भारतीय बाज़ारों में, खासतौर पर भारतीय बाज़ार में आईएफएससी अथॉरिटी जो कि गिफ्ट सिटी में है उसके ज़रिए किस तरह से भारत में लाया जाए, इसको लेकर बोर्ड ने शर्तों के साथ इजाज़त दी है। ये थोड़ा मामला पेचीदा था क्योंकि इस पर यह कहा जा रहा था कि जेपीसी की जो सिफारिश थी वो ये कहती थी कि जो है इससे राउंड ट्रिपिंग का खतरा हो सकता है। तो एक तरह से उस पूरी चीज़ को छोड़ते हुए वापस आगे बढ़ते हुए पॉलिसी रिफॉर्म के नाम पर एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भारत में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो पैसा भारतीय बाज़ारों में आईएफएससी के में लगा सकें। इसके अलावा जो पैसिव फंड्स हैं उनके लिए थोड़ी रियायत दी गई है, क्योंकि अभी जो है वो ये नियम कहता है कि जो स्पॉन्सर ग्रुप है म्यूचुअल फंड का, उसमें म्यूचुअल फंड अपने एनएवी का 25% से ज़्यादा नहीं लगा सकते। इसका नुकसान होता था पैसिव स्कीम्स में, तो अब पैसिव स्कीम्स के लिए 35% तक का रास्ता जो है वो खोला गया है। इसके अलावा वेंचर कैपिटल से जुड़े नियम में भी कुछ रियायत दी गई है। जो पुराने वेंचर कैपिटल फंड हैं, जो पुराने रेगुलेशन के तहत काम कर रहे थे और एक्सपायरी के बाद भी उनकी स्कीम लिक्विडेट नहीं हो रही थी, तो उनको एआईएफ का रास्ता ऑप्ट करने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, सेबी बोर्ड की इस बैठक के जो अहम बिंदु थे उनको बताने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।